Hello, dear students. How are you? I hope you all are fine. स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सभी ने अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक के द्वारा क्रेडिट को कैसे क्रिएट किया जाता है, मनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मनी को क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स की हेल्प से हमारे देश की नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो इस प्रोसेस को हम सीरीज़ में समझेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसका मीनिंग। देखो, कमर्शियल बैंक क्या है। ए कमर्शियल बैंक कलेक्ट मनी फ्रॉम दोज हु हैव इट टू स्पेयर और हु आर सेविंग इट आउट ऑफ देयर इनकम। कमर्शियल बैंक मनी कलेक्ट करता है उस पर्सन से जिसके पास इनकम का कुछ हिस्सा जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा है, सेव करना चाहता है, स्पेयर पड़ा है, उससे क्या कर लेगा, डिपॉजिट करवा लेगा। एंड लेंड दिस मनी टू दोज हु रिक्वायर इट, और उस पर्सन को दे देगा जिसको ज़रूरत है लोन की, उसको मनी प्रोवाइड कर देगा इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो ये कमर्शियल बैंक का मीनिंग है। या आप सोचो कि ये कमर्शियल बैंक का मीन क्या है, डेफिनेशन है, ये आपने यहीं से लर्न करनी है। कमर्शियल बैंक मनी कलेक्ट करता है और लेंड करता है मनी को जिसको इसकी ज़रूरत है। दिस कॉन्टिन्यू रिवर्स प्रोसेस ऑफ लेंडिंग मनी बैक टू पब्लिक। पब्लिक से लेके, एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन को देना ही क्या है, क्रेडिट क्रिएशन है, मनी क्रिएशन है। फिगर के थ्रू समझेंगे। एक पर्सन से जिसके पास स्पेयर पड़ा था, उसने अपना पैसा मनी बैंक में डिपॉजिट करवा दी 10,000 रुपीज़। तो बैंक क्या करेगा, मनी को आगे लेंड कर देगा जिस इन्वेस्टर को, जिस पर्सन को इसकी ज़रूरत है। तो लेंड अप टू कितना कर सकता है, अगर 10,000 डिपॉजिट करवा रहा है फर्स्ट पर्सन तो अप टू 50,000 तक लेंड कर सकता है। ये सारी जो है मैं आपको टेबल और डायग्राम के थ्रू कंप्लीट प्रोसीजर समझाऊंगी। तो देखो, इट इज़ द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक टू मल्टीप्लाई सेकेंडरी डिपॉजिट। तो इस डिपॉजिट को बैंक क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। क्योंकि अगर 10,000 किसी को उधार पे दे रहा है तो आगे के आगे फर्दर एक्टिविटीज़ में लगाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारे देश की नेशनल इनकम इंक्रीज होएगी। तो मनी क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी को हम पैसा उधार पे देते हैं तो किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ पे लगाएगा और उससे क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन करेगा तो सेल करेगा, और सेल करने से क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट इज़ द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक टू मल्टीप्लाई सेकेंडरी डिपॉजिट। जो पैसा डिपॉजिट करवाया गया है पब्लिक के थ्रू, उसको क्या करता है, प्रोसीजर ऑफ मेकिंग लोन मनी इन द फॉर्म ऑफ थ्रो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, उसको आगे लगा के पैसे को क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। ओके, तो ये है मीनिंग। उसके बाद है देखो अजम्पशंस। क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस की अजम्पशंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट है फिक्स इनिशियल डिपॉजिट रिसीव्ड बाय बैंक। अजम्पशंस का मतलब है हमने ये पॉइंट्स अज्यूम करने हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट्स जो है अज्यूम करके चलने हैं जब भी हम क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस की बात करेंगे। तो ये पॉइंट्स कभी चेंज नहीं होंगे, सेम टू सेम आपने लर्न करने हैं। फिक्स इनिशियल डिपॉजिट रिसीव्ड बाय बैंक, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि बैंक जितनी मनी रिसीव्ड कर रहा है वही फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स CRR हम अज्यूम करके चलेंगे, कितना भी हो सकता है वो 5%, 10%, 20%। तो मैं आपको जो शेड्यूल करवाऊंगी उसमें हमने 20% लेट किया है, तो आपने जितना लेट करोगे आपने यहाँ पे राइट करना है। थर्ड, द एंटायर कमर्शियल बैंक इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। हम क्या करेंगे कि कमर्शियल बैंक ही एक ऐसा मनी है, सिंगल यूनिट है जो पैसे से ट्रीट करता है। ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू बैंक। जो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होगी वो इसी कमर्शियल बैंक के थ्रू होंगी। ओके, तो मीनिंग हमने लर्न किया, रीड किया, अजम्पशंस हमने पढ़ी। अब इन अजम्पशंस को, इस डायग्राम को, इस प्रोसीजर को हम एक शेड्यूल के थ्रू समझेंगे। अब देखो शेड्यूल, शेड्यूल क्या है, शेड्यूल ऑफ क्रिएशन ऑफ मनी। ठीक है, ये शेड्यूल हमें दिया हुआ है, राउंड 1, 2, 3, 4। तो कैसे मनी क्रिएट होती है ये देखो। सबसे पहले एक पर्सन ने 10,000 मनी डिपॉजिट करवाई बैंक में। कितनी डिपॉजिट करवाई, 10,000। तो बैंक को कभी भी सारी मनी लोन नहीं देता।
एज अ लोन प्रोवाइड नहीं करता, कुछ मनी रिजर्व उसको रखनी पड़ती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक की कमांड है कि आपको कुछ मनी अपने पास रिजर्व रखनी पड़ेगी। तो हमने लेट किया कि 20% उसने मनी अपने पास रिजर्व रख ली। ओके, तो 10,000 बैंक के पास आया, एक पर्सन ने बैंक में डिपॉजिट करवाया 10,000, तो उसका 20% दैट इज 2,000। तो बैंक ने 2,000 एट अ टाइम एमरजेंसी के टाइम के लिए संभाल के रखा 2,000, और जो बचा कितना 10 में से 2 खुद रख लिया और बचा कितना 8,000। तो 8,000 बैंक क्या करेगा, आगे लोन प्रोवाइड करेगा। फिर 8,000 उसने बैंक ने लोन प्रोवाइड कर दिया, तो आगे जिसको लोन दिया अगर उस पर्सन को ज़रूरत है तो वो यूज़ कर लेगा, तो जिसको पेमेंट करेगा अगर आगे उस पर्सन को ज़रूरत नहीं है तो फिर बैंक के पास जाएगा और बैंक में 8,000 डिपॉजिट करवा देगा। ठीक है, फिर बैंक क्या करेगा, उस 8,000 में से फिर 20% रखेगा और जो बचा है फिर वो आगे लोन प्रोवाइड कर देगा 6,400। तो जिस पर्सन ने लिया है वो आगे किसी को पेमेंट कर देगा, अगर जिसको पेमेंट की है उसको ज़रूरत है वो तो यूज़ करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, थर्ड पार्टी बैंक में जाके फिर उसको मनी को डिपॉजिट करवा देगी। फिर इस तरह से क्या होगा, फिर 20% बैंक रखेगा और बाकी बचा हुआ लोन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से ये सारी प्रोसेस फॉलो होती है, आगे जाती है, और कब तक जाएगी, जब तक ये अमाउंट क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो जीरो तक ये सारी प्रोसेस चलती ही जाएगी। अब देखो हमने पढ़ा कि ये कितना टाइम हो जाएगा, डिपॉजिट स्टार्टिंग में डिपॉजिट कितने करवाए थे 10,000, तो 10,000 एंड तक कितनी अमाउंट हो जाएगी, कितना टोटल हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्रेडिट मल्टीप्लायर का, क्रेडिट मल्टीप्लाई CR का फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू 1/CRR, सॉरी CR नहीं, क्रेडिट मल्टीप्लायर है तो यहाँ पे क्या आएगा CM। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो है 1/CRR। तो 1/CRR हमने यहाँ पे कितना लेट किया है 20%, तो 20% बैंक अपने पास कैश रिजर्व रेशियो 20% रख रहा है, तो 20% अपॉन में लिखेंगे। तो जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100/20 दैट इज़ 5 टाइम्स। तो जितनी मनी हमने स्टार्टिंग में डिपॉजिट करवाई एंड तक जाते जाते वो मनी क्या हो जाएगी, उसका 5 टाइम्स हो जाएगी। अगर 10,000 डिपॉजिट करवाया तो एट लास्ट वो मनी कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन की, आपने इसी तरह से लर्न करनी है। ओके, तो अब देखो कंक्लूजन, क्रेडिट क्रिएशन हमने समझा कि कैसे बैंक मनी को क्रिएट करता है, तो इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कमर्शियल बैंक लेंड मनी मेनली टू इन्वेस्टर, ऑब्वियसली जो कमर्शियल बैंक है वो मनी किसको देता है, इन्वेस्टर्स को, जिसने बिजनेस में लगाना है। द राइज इन द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स जितना ज़्यादा न्यू बिजनेस में पैसा लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो ये किससे पॉसिबल है, क्रेडिट क्रिएशन से पॉसिबल है। अगर इन्वेस्टर्स के पास क्रेडिट होगा तो ही पॉसिबल है। तो क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस से लोगों के पास पैसा जाएगा और उसको इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे और प्रॉफिट हमारे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। ओके, तो ये है क्रेडिट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस। तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। फर्स्टली आप लिखोगे, मैंने ये रेड मार्क्स से मेंशन किए हुए हैं, तो फेयर नोटबुक पे भी आपने सेम इसी तरह से नोट्स बनाने हैं। फर्स्टली हम लिखेंगे मीनिंग विद डायग्राम, ठीक है, मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सेकेंड पे आप क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस लिखोगे, आपकी बुक में दी हुई है, वैसे प्रोसेस मैंने आपको बताई कि कैसे कैसे होते हैं। पहले बैंक मनी लेता है उधार पे, ठीक है ना, पैसा किसी पर्सन से लेता है, फिर आगे डिपॉजिट दे देता है और उसका कुछ पार्ट खुद रख लेता है और एक्सेस रिजर्व को लोन देता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में मेंशन है, वहाँ से करोगे सेकेंड नंबर पर प्रोसेस। और थर्ड नंबर पर आप करोगे एजम्पशंस ये करने के बाद फिर आप फोर्थ नंबर पर करोगे ये शेड्यूल के बाद एक्सप्लेनेशन। इसी टेबल को आप एक्सप्लेन करोगे कि एट अ फर्स्ट राउंड हमने एक पर्सन ने 10,000 डिपॉजिट करवाई, बैंक ने 2,000 रखे और लोन कितना प्रोवाइड किया 8,000, ये है एक्सप्लेनेशन। और लास्ट पे आप लिखोगे कंक्लूजन। ओके, तो इस तरह से ये बनेगा आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं।